हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को प्रोनाउन पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन स्टेड ऑफ नाउन आर ए नाउन फ्रेज। प्रोनाउन क्या होता है कि संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे ही, सी, इट, दे, आई, वी, ये सब क्या है? सर्वनाम के उदाहरण हैं। चलिए अब इसके हम प्रकार को डिस्कस करते हैं। तो ये 10 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में तो पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। वे वर्ड्स जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह अथवा प्राणी को संबोधित करने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन। जैसे होता है ना आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जैसे बोलें कि वी वेंट टू द स्टोर, कि हम स्टोर गए, तो ये किसको संबोधित कर रहा है? हम, वी, हम। तो यही वी क्या है? ये ही पर्सनल प्रोनाउन होता है। ये पर्सनल प्रोनाउन जो होता है ये नाउन के स्थान पर यूज कर, जैसे राम वेंट टू द स्टोर, राम स्टोर गया। अब किसी अन्य से बताओ तो बोल सकते हो ही वेंट टू द स्टोर, वह स्टोर गया, तो राम की जगह हम ही का यूज कर रहे हैं। तो यही ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। चलिए देखते हैं दूसरा क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अधिकारवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे वर्ड्स जो किसी नाउन के लिए ऑनरशिप या पोजीशन दर्शाते हैं, अधिकार दर्शाते हैं। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर। ठीक है, ये सब होते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखे हैं, दैट बुक इज़ माइन, यह बुक मेरी है। तो बुक पर हम अपना अधिकार जमा रहे हैं ना, मेरी के द्वारा। तो ये जो माइन है यही पोजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ये क्या होता है? वे वर्ड्स जो किसी पहले से उल्लेखित नाउन्स को दर्शाते हों वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दिस, दैट, दीज, दोस। ठीक है, ऐसे सच, द, सेम, मतलब इसी की तरह। तो ये क्या होता है? अगर वैसे देखें संकेतवाचक, जैसे हम दिस का प्रयोग, जैसे कोई दूर है तो यह ना, दिस, दैट, ये सब संकेत के लिए हम ये सब यूज करते हैं। तो ये सब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल जैसे लिखा है दिस इज़ माई बुक, यह मेरी बुक है, तो हम संकेत करके बताते हैं। तो ये दिस क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक या व्यष्टिवाचक सर्वनाम। तो ये क्या होता है? वे प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों व वस्तुओं में से एक को अलग से सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नॉन, ईटीसी। जैसे हम बोलें ईच सोल्जर वाज इंजर्ड, सभी सोल्जर क्या है? इंजर्ड हो गए। आइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, इस स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, सही है। तो हम इसके एग्जाम्पल के बारे में हम एक अलग से वीडियो में इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पांचवा है रिसिप्रोकल। है रिसिप्रोकल प्रोनाउन। हिंदी में इसको कहते हैं पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये क्या होता है? वे वर्ड्स जो दो या दो से अधिक नाउन्स के अन्योन्य अर्थात पारस्परिक संबंधों को दर्शाने के लिए उनके बदले में प्रयुक्त होते हैं। जैसे ईच अदर, वन अदर। ठीक है, ये पारस्परिक संबंध बताते हैं। ठीक है, क्या? रिसिप्रोकल प्रोनाउन। तो चलिए देखिए रिसिप्रोकल प्रोनाउन में जैसे सारा एंड जॉन लव ईच अदर, सारा और जॉन एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो ये एक दूसरे यानी कि पारस्परिक संबंध को दर्शा रहा है। दूसरा देखिए द टू प्लेयर्स अंडरस्टैंड ईच अदर, दोनों प्लेयर क्या करते हैं? एक दूसरे को समझते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? पारस्परिक संबंध दर्शाता है। ठीक है, ऑल प्लेयर्स लव वन अनदर, सभी प्लेयर्स एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो ये भी पारस्परिक संबंध बता रहे, तो इसमें भी रिसिप्रोकल प्रोनाउन।
अब छठा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, वे प्रोनाउन जो किसी वाक्य में उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो एक ही व्यक्ति अथवा प्राणी को सूचित करते हों, बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं या उसको बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं। देखिए, जैसे ये क्या होते हैं, ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो वाक्य के अर्थ एवं सब्जेक्ट के एक्शन को और अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ। देखो, सी वाज लुकिंग टू हर सेल्फ इन द पिक्चर, तो वह खुद को क्या करती है, पिक्चर में देखती है। तो ये हर सेल्फ जो होगा ये क्या हो जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। हम सभी प्रोनाउंस के एग्जाम्पल एक अदर वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब छठा है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? इसका इम्फेटिक प्रोनाउन को हिंदी में दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, इम्फेटिक प्रोनाउन और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बहुत ही माइनर का अंतर होता है, जिसे समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं वे वर्ड्स जो पर्सनल प्रोनाउंस के प्रभाव को और अधिक रूप से दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे आई माई सेल्फ विजिटेड हर टू सी इफ शी वाज ओके, श्री अप्रूव्ड द मैरिज हर सेल्फ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दृढ़ता से दर्शाया जाता है, इसे हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसके भी एग्जाम्पल जस्ट सेम होते हैं, इसके बारे में हम अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आठवां होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। आठवां इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एनी ना, नॉन, लिटिल, इनफ, ये सब होते हैं। इसमें भी लिखा है ना यही फ्यू, etc। देखिए क्या होता है, जैसे हम बोल रहे हैं सम आर रॉन्ग्स, कुछ लोग गलत हैं, तो कितने लोग गलत है नहीं क्लियर है, लेकिन कुछ लोग गलत हैं, ये सम क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। जैसे एवरीबॉडी वांट्स वेल्थ, तो सभी लोग क्या चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, लेकिन कितने लोग, तो ये एक आंकड़ा दिखाया जाता है सभी लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी, ये हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब नवा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, वे प्रोनाउंस जो अपने इंसिडेंट से संबंध बताते हों तथा दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हों, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, जैसे हु, हुम, हुज, etc। तो हु, हुम, जैसे द ड्राइवर हु रैन द स्टॉप साइन वाज केयरलेस, दिस इज द डॉग विच बार्क्स एट नाइट। तो ये सब क्या है, संबंध बता रहे हैं दूसरे सेंटेंस से। ठीक है, हम अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे डीपली। दसवां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये वर्ड्स नाउन्स के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे हु, हुम, हुज ना, वाट, etc। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर क्या है, संबंध प्रश्नवाचक शब्द है, तो वेयर क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके गाइस, हम अदर वीडियो में इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।